नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। बड़ी खबर रायपुर से। भूपेश बघेल कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को लेकर यह बड़ा फैसला है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 58% आरक्षण लागू होगा। यह बड़ा फैसला लिया है राज्य सरकार ने। भूपेश बघेल कैबिनेट में आरक्षण लागू होगा। 58% एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 58% सीटें आरक्षित रहेंगी। एसटी को 32, एससी को 12, ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण देने का ये बड़ा फैसला लिया गया। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला है राज्य सरकार का, जो कि कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 58% आरक्षण लागू होगा। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 58% सीटें आरक्षित होंगी। एसटी को 32, एससी को 12, ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी हुई हैं फोन पर। ममता, चुनाव से ठीक पहले बड़ा फैसला सरकार का। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव करीब है और जाहिर तौर पे आरक्षण का जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा था। और इसको लेकर अगर हम बात करें तो ये जरूर है कि भर्तियां शुरू हो गई थी, लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन किस तरह से होंगे, क्योंकि नए सेशन भी शुरू होने वाले थे। और ऐसे में किस आरक्षण का आधार क्या होगा, खासतौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके जिन कॉलेजों में प्रवेश किया जाता है, तो ये अपने आप में जो है वो एक बड़ी चुनौती थी। और आखिर में आज कैबिनेट की बैठक में जो डिसीजन लिया गया है तो उसको एक बड़ी राहत के तौर पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और आने वाले समय में भी अगर हम बात करें तो इसका पॉलिटिकल फायदा जो है वो सरकार को हो सकता है। और वैसे भी 2-2.5 महीने जो है वो चुनाव को बचे हुए हैं, तो ऐसे में सरकार जो है बेहतर तरीके से समझ रही थी कि इस पर निर्णय होना बहुत जरूरी है। और विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिला हुआ था। जी ठीक है ममता, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ और खबरों पर आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख दिया है और छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को कैंसिल करने और देर से चलने वाली ट्रेनों पर यात्रियों को हो रही दिक्कत की बात कही गई है इस लेटर में। इस पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि ट्रेनों के कैंसिल होने या देरी से चलने की वजह से प्रदेश के 3 लाख यात्रियों को परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे प्रभावित हो रही है, क्योंकि ट्रेनें कैंसिल होने से छात्र, यात्री, मरीज, रोजगार के लिए आने जाने वाले और व्यापारियों को परेशानी हो रही है। तो ममता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ममता से बातचीत करेंगे। ममता, छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं काफी समय से ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं या लेट चल रही हैं। जाहिर सी बात है इससे कई चीजें प्रभावित हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है अगर परिवहन को लेकर तो ट्रेनें अगर हम बात करें तो सभी की जरूरत थी। और उसको लेकर सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और ट्रेनों के सुचारू रूप से परिचालन और समय पर परिचालन हो, इसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। कल ही जो है वो स्मार्ट स्टेशन बनाए गए हैं और अमृत उस योजना के तहत और उसके साथ ही अमृत योजना के तहत और उन स्टेशनों को जो है वो मॉडर्न तरीके से डेवलप करने पर बात हुई है। इसी पर मुख्यमंत्री ने तंज भी कसा था कि पहले उन्हें डेवलप किया जाएगा, उसके बाद उन्हें बेच दिया जाएगा। हालांकि आज उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि छत्तीसगढ़ के यात्रियों को जो है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और केंद्र सरकार को इसको संवेदनशीलता से इस पर विचार करने की जरूरत है। जी बहुत धन्यवाद ममता आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है और इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने काफी खुशी जाहिर की और कहा कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत हुई।
तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली, उनकी सजा पर रोक लगा दी गई जिससे उनकी सदस्यता बहाल हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की है इस पर। रोकने के लिए जो तमाम उपाय किए थे, आखिर में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने आज उसकी सदस्यता बहाल की है। सत्य की जीत हुई है और देश राहुल जी को लोकसभा में सुनना चाहते थे। आज वो आदेश हुआ है, एक बड़ी सफलता। और जो सवाल राहुल गांधी जी पूछते रहे हैं, जिससे सत्ताधारी दल बचते रहे हैं, अब उनको जवाब देना होगा। राजधानी रायपुर में न्यूज 18 का खास कार्यक्रम राइजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का पारंपरिक राउत नाचा का भी आयोजन हुआ, जिसमें राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पहुंचे प्रदेश के कई नेता भी खुद को नाचने से रोक नहीं पाए। राइजिंग छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष नंद कुमार साय राउत नाचा की टीम के साथ जमकर थिरके। कार्यक्रम में पहुंचे नंद कुमार साय का राउत नाचा के कलाकारों ने स्वागत किया। राउत नाचा कलाकारों ने नंद कुमार साय से उनके साथ नाचने का अनुरोध किया, जिसके बाद नंद कुमार साय राउत नाचा कलाकारों के साथ जमकर थिरकते हुए नजर आए। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी राउत नाचा की टीम के साथ जमकर थिरके। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल भी राउत नाचा टीम के साथ जमकर थिरके। 3 तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर में नंद कुमार साय आपको नजर आएंगे, दूसरी में धर्मलाल कौशिक और तीसरी में ब्रजमोहन अग्रवाल। तो रायपुर में आयोजित कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में शामिल हुए छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी के लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका फैसला पार्टी करेगी। इसके अलावा नंद कुमार साय से बीजेपी में वापस लौटने की संभावनाओं से इनकार कर दिया है, खास तौर पे आदिवासियों को लेकर कि हाँ शराबबंदी यहाँ पे भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये बात सामने आती है कि आदिवासियों की तो संस्कृति है, यहाँ बंद नहीं हो सकता। नहीं, ये कह दिया जाता है कि इनका शराब तो मैंने रुचि का विषय है, उनके साथ में है, ये ठीक हो सकता है, पीते हैं, इसमें दो मत नहीं है, पीने के लिए सभी लोग पी रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसी के कारण वो समाज नष्ट प्राय हो गया है। तो अब शराबबंदी की सलाह देंगे, उन लोगों को कैसे उससे मुक्त रखा जाए, ये हमारी रुचि होगी। और थोड़ा वो आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, बच्चों को भी पढ़ाएं, थोड़ा समाज ऊपर आए, ये हमारी रुचि होगी। आप दिग्गज आदिवासी नेता हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस मानती है कि आपके कांग्रेस में आने से एक बड़ा फायदा होगा, आदिवासी वोट बैंक को उस तरफ आएगा, पर दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के लोग मानते हैं या बीजेपी मानती है कि आप अभी भी वापस आ सकते हैं क्योंकि विचारधारा तो आपकी वही है। वो लोग सोचते होंगे तो वो उनका सोच है, लेकिन ये विषय हम समझते हैं कि एक कहा गया है, एक बार जो निर्णय होता है वो बार बार बदली नहीं होता, ऐसा सोचा जाना चाहिए। आदमी थोड़ा सा अगर किसी कारण से भी कहीं परिवर्तित उसका विचार हो गया, चिंतन हो गया, दल हो गया, तो बार बार बदला नहीं चाहता, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ, सिंह गमन सज्जन वचन और कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। चुनाव बहुत जल्द है, सर पर ही है, चुनावी माहौल गर्म है। नंद कुमार साय क्या आगे देख रहे हैं? आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुछ कमिटमेंट, कुछ बातचीत? ऐसा है, चुनाव लड़ने का काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन निर्णय जो है पार्टी करेगी, लड़ाना है नहीं लड़ाना है, कई बातें रहती हैं, और नए रूप में जब आते हैं तो और ज़्यादा मैंने उन लोगों पर ही निर्भर करना पड़ता है। सभी दलों में यही विधान, पार्टी तय करेगी कहाँ किससे लड़ना, किसको लड़ना है।
रायपुर में राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी पहुंचे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर है, गरीबों तक उनके हक का चावल नहीं पहुंच पा रहा। छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश में सड़क तक को रिपेयर नहीं करा पा रही है। छत्तीसगढ़ में कोल में 25 रुपए टन अवैध वसूली, जिस बात को विधानसभा में हम उठा रहे थे, आईटी और ईडी ने उसको साबित कर दिया, प्रूफ हुआ वो मामला। इसके बाद में शराब घोटाले, इस बात को लगातार विधानसभा में हम लोग रखे कि 2 पेटी रखा जाता है शराब दुकान में, एक राजस्व है सरकार की है, एक राजस्व दूसरे के है, निजी खाते में जा रहा है। आखिर ये जो राजस्व है उसके हिसाब किताब क्या होगी? तो ये 2000 करोड़ का शराब घोटाले तो आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कौन सा है कि जो सरकार के राजस्व आ रही है? एक्चुअल में 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व, मैं इसको 22,000 करोड़ की बात करता हूं, क्योंकि जो रेट बढ़ा हुआ है और रेट बढ़ने के बाद में वो जो राजस्व है, पीने वालों की संख्या कम नहीं हुई है लेकिन राजस्व घटा है। आपका 2020-21 के बाद में देखेंगे 2021-22, 2022-23 राजस्व में घाटा हुई, शराब में राजस्व कम आई। उन्होंने कहा कि शराब के बिक्री जो पीने वाले उनकी संख्या कम हो गई, और उसके बाद में 23 में ईडी आए तो 23 और 24 में शराब की एकाएक बढ़ जाती है, पीने वालों की संख्या 600 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो केवल एक ईडी के पहुंचने के बाद में एक साल में 600 करोड़ की वृद्धि, और लगातार वो घाटे में जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या एकाएक पीने वाले शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई? राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पहुंचे थे। उन्होंने जमकर निशाना साधा था। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी मंच पर पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी जितना बोलेंगे उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। अब देखिए कि राहुल गांधी बहाल हो गई और वो पार्लियामेंट में पहुंच गए, तो स्वागत हो रहा है। तो कौन सा कमाल हो गया भाई? अब आप वो बाहर थे, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए, उन्होंने एक और तो कौन सा कमाल हो गया? हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी और ज्यादा बोले, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा। वो बोलने के कारण ही तो जेल में गए। उन्होंने कहा कि अब हवा बदल गई है और अब जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप घबरा से गए। हवा बदली नहीं है, हवा निकल गई है कांग्रेस की। तो जो ये चुनाव होंगे उसमें आप आ रहे हैं या आप कहां हैं? हम आ रहे हैं और भारी बहुमत से आ रहे हैं, और भूपेश बघेल जी और कितने लोग जेल में जाएंगे ये भी आपको दिखाएंगे। न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच राइजिंग छत्तीसगढ़ पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भी पहुंचे। कोमल हुपेंडी ने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप लगाया। नरवा गरवा गुरवावाड़ी में भी भ्रष्टाचार होने की बात कही। 2000 करोड़ का जो घोटाला जो आप सबके सामने, मीडिया के सामने भी आया, इसके अलावा हमने महासमुंद एक जिले को पॉइंट मान के वहां पे हुए करप्शन को बकायदा हमने अध्ययन किया। हमने देखा कि केवल महासमुंद जिले के आधार पे हम एवरेज निकालें तो 9000 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ में शराब में घोटाला हुआ है। आज भी हम जाके देखें, आप टेस्ट कर लें किसी शराब की दुकान में जाके, जो 200 रुपये का शराब है उसमें भी 50 रुपये एक्स्ट्रा लेके कई तरह से करप्शन हो रहे हैं और सीधे नेताओं के जेब में पैसे जा रहे हैं। ये जो योजना है बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन इम्प्लीमेंट में बड़ी खामियां हैं। आप देखेंगे कि भूपेश बघेल जी कहते हैं कि गोबर बेच के लोग लाखों रुपए कमा लिए। मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ घूम रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं, एक भी सिंगल बंदा बता दे जो कि करोड़पति हो गए, लखपति हो गए गोबर बेच के। पूरी फर्जी आंकड़े प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जाती है, लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास किया जाता है। सच्चाई तो यह है, पूरे प्रदेश में एक भी गौठान, एक भी नरवा गरवा घुरवाबाड़ी का केंद्र नहीं होगा जहां पे करप्शन नहीं हो रहा होगा। भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना के रखा है। कोई माइंस खुलने वाले हैं किसी एरिया में, सबसे पहले सरकार का काम यही होता है कि क्षेत्र के जो भी लीडरशिप होंगे या और एक्टिव लोग होंगे जो जनता की बात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं नक्सलवाद के नाम पे फंसाया जाता है। ये सच्चाई है। और
इसके कई उदाहरण हैं। पूरे बस्तर में कई, जहां भी माइंस का एरिया है आसपास आप जाके देखिए, आदिवासियों के साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ देखिए तो मारपीट और कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जेल में डाल दी जाती है। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पहुंची अभिनेत्री भाग्यश्री ने लोगों से अपनी फिटनेस पर ध्यान देने की अपील की। कहा कि जब मैं 50 साल की उम्र में नियमों का पालन करते हुए फिट रह सकती हूं तो कोई भी फिट रह सकता है। फास्ट फॉरवर्ड वाली एज है जी, हर चीज क्विक एकदम चाहिए। सिनेमा भी उसी तरह का, पहले तो डायलॉग्स भी बड़े बड़े थे, हीरो बोल रहे थे, हीरोइन बोल रही है लंबे। आजकल तो बहुत छोटे छोटे डायलॉग्स हैं और बड़ा क्विक, फिल्म भी बहुत, एडिटिंग भी बड़ी शार्प हो गई है। तो ऐसे चेंज में अब आगे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा OTT या किसी पे आपको हम लोग देखेंगे ऐसा? इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कहना चाहूंगी कि हमारे उम्र के लिए बहुत सारे रोल्स और बहुत सारी चीजें खुल गई है, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारे वेब शोज बन रहे हैं, क्योंकि आम जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां लोग आजकल पसंद करते हैं। और आम जिंदगी में वक्त रुकता नहीं, समय रुकता नहीं, और जो यूथ है वो कभी ना कभी तो बुढ़ापे के और चलता ही है। तो ये सब लोग महसूस करते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं आप बार बार ये क्यों करिए, मेरी उम्र और बुढ़ापा, तो अभी तो कुछ नहीं है आपका। बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ व्हाट एज आई एम। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मैं 50 के ऊपर हूं और मैं ये कह सकती हूं कि मैं 50 के ऊपर हूं, और अगर मैं ये इंस्पायर कर सकती हूं लोगों में कि 50 के ऊपर होने के बावजूद मैं ये सारी चीजें कर सकती हूं जो आपने देखी, और मैं दिख सकती हूं जैसे मैं दिख रही हूं, तो आप भी कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी में प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी पार्टियां जुटी हुई हैं। हर पार्टी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सर्व आदिवासी समाज ने एक बड़ी घोषणा की। पूर्व मंत्री अरविंदम नेताम ने कहा कि सर्व आदिवासी समाज पार्टी बस्तर की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सर्व आदिवासी समाज 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अरविंद नेताम ने कहा कि चुनाव को लेकर अन्य समाज से भी समर्थन मांगा जा रहा है। जो जितना रिजर्व सीट है 29-30 उसमें तो लड़ेंगे, ये समाज ने फैसला किया है। और इसके अलावा भी 20 सीट ऐसे हैं जहां आदिवासी समाज की जो मतदाता है 20,000 से लेकर 70-80 हज़ार तक के हैं। वहाँ भी चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ समाज की तरफ से उतारा जाए, और समाज नहीं मिलेगा समाज की तरफ से भी तो। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, ट्रेनों को कैंसिल होने के लेकर लिखा पत्र। बस्तर संभाग की बीजेपी महिला विंग की बैठक, बीजेपी महिला मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक। कवर्धा में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का हल्ला बोल, कलेक्टर दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। बलरामपुर में तेजी से फैल रहा आई फ्लू, रोजाना 60 से 70 मिल रहे मरीज। अंबिकापुर में तलवार लहराना पड़ा महंगा, पुलिस ने युवक को पकड़ा। अंबिकापुर में ऑनलाइन ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार। कांकेर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। धमतरी निगम ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर, सिहावा रोड पर से हटाया अतिक्रमण। अंतरक्षेत्रीय प्रतियोगिता के कोरबा के खजानों में जीते अवार्ड, SACL और निजी क्षेत्रों की 72 खजानों ने लिया हिस्सा। कोरबा में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। कोरबा में खून के नाम पर वसूली, परिजनों ने ब्लड बैंक प्रबंधन पर ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगाया। बलरामपुर में नक्सल प्रभावित इलाकों में अनोखी पहल, युवाओं से प्रगति के पथ पर चलने की अपील। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंदम नेताम का बयान, सर्व आदिवासी समाज उतरेगा चुनावी मैदान में। मुंगेली में सरकार खिलाफ हल्ला बोल, बीजेपी किसान मोर्चा ने किया घेराव। जशपुर में हाथी के हमले में बुजुर्ग की मौत। जगदलपुर में 3 दिनों से लापता युवक का मिला शव। कोरबा में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। फैसला शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 58% आरक्षण लागू। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।